दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में। ओवरथिंकिंग क्या होती है, इससे हमें क्या नुकसान है और इसका क्योर क्या है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप थके हुए हो, आपको नींद आनी चाहिए, पर आपका दिमाग ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देता है। वह कोई पुरानी बात, कोई छोटी सी गलती या आने वाला कल, सब कुछ बार बार घुमाता रहता है। इसे ही कहते हैं ओवरथिंकिंग। यह कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई कमज़ोरी। यह बस एक मेंटल लूप है जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग तब होती है जब दिमाग किसी एक बात पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने शुरू कर देता है। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, समय निकल जाता है, पर दिमाग उसी बात पर अटका रहता है। यह दो तरीके में दिखाई देती है। पास्ट बेस्ड ओवर थिंकिंग, जैसे ऐसा क्यों किया, उसे क्या लगा होगा, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। दूसरी फ्यूचर बेस्ड, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये प्लान ख़राब हो गया तो। दिमाग जवाब नहीं ढूंढता, बस सवाल बढ़ाता रहता है। आखिर ओवर थिंकिंग होती क्यों है? दिमाग का सर्वाइवल मोड। दिमाग हमेशा प्रिडिक्ट करके सुरक्षित रहना चाहता है। अननोन चीज़ उसे डराती है, इसलिए वह हर पॉसिबल आउटकम को सोचने लगता है, पर मदद करने की जगह वह उल्टा डिस्टर्ब कर देता है। कंट्रोल करने की कोशिश। जब इंसान को लगता है कि ज़िंदगी हाथ से निकल रही है, तो दिमाग सोचकर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जितना सोचता है, कंट्रोल उतना ही कम होता रहता है। इमोशनल ओवरलोड, स्ट्रेस, लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, ये सब भावनाएं दिमाग के सेंसिटिव बना देती हैं। फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। क्वाइट माइंड की आदत नहीं। आजकल साइलेंस रेयर है। फ़ोन, नोटिफिकेशन, कंपैरिजन, बायसनेस, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इंसान अकेला बैठता है तो दिमाग रश करने लगता है। उसी रश ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। ओवर थिंकिंग से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि कॉमन है, वह है नींद की समस्या। सोने की कोशिश करो, दिमाग बोलता है नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और सोच लेते हैं, और वह इसी लूप में फंसता चला जाता है। डिसीजंस लेने में डर। छोटी चीज़ों पर भी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ डाउट। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। इंसान अपनी ही क्षमता पर सवाल उठाने लगता है। एंजाइटी, दिल तेज़ धड़कता है, बेचैनी महसूस होती है, और माइंड हमेशा टायर्ड रहता है, चाहे आपने कुछ किया हो या नहीं। रिलेशनशिप में गलतफहमियाँ। उसने ऐसा क्यों कहा, वो बात का जवाब क्यों नहीं देता, वह देर से रिप्लाई क्यों करता है, और भी बहुत सारी रिलेशनशिप से रिलेटेड गलतफहमियाँ होती हैं, जिसे ओवरथिंकिंग स्टार्ट होने लग जाती है। प्रोडक्टिविटी का गिरना। मन में इतना शोर होता है कि फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स ओवरथिंकिंग की वजह से होती हैं। ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जा सकता है? माइंड को बिजी नहीं, प्रोडक्टिविटी कामों में इंगेज रखो। काम की एक छोटी लिस्ट बनाओ, एक बार में एक ही काम करो। जब दिमाग को डायरेक्शन मिलता है तो वह अननेसेसरी थिंकिंग कम कर देता है। फिजिकल मूवमेंट, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज जिससे आपके शरीर का जाम ब्रेक हो सके। बॉडी मूव होती है तो माइंड रिलैक्स होता है। ओवर थिंकिंग को नोट करो। जब कोई थॉट बार बार आए तो उसे अपनी नोटबुक में लिख दो। दिमाग कहता है ठीक है, इसे संभाल लिया गया है, और वह ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकल आता है। वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करो। ओवरथिंकिंग का फ्यूल है फियर ऑफ अननोन। एक बार वर्स्ट केस सोचकर एक्सेप्ट कर लो, दिमाग सेटल हो जाता है। अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ये बात 5 साल बाद मायने रखेगी, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मोस्टली प्रॉब्लम्स का कोई कोर रूट ही नहीं होता, आप बस उसे बिना मतलब के सोचते रहते हो। जब आप ये सवाल पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बिना ही काम उसको सोचे जा रहे हो। डिजिटल ओवरलोड कम से कम करो। दिन में कम से कम 1-2 घंटे फ़ोन फ्री रखो। ब्रेन को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। माइंडफुल ब्रीदिंग, सिर्फ 7 सेकेंड धीमी सांस अंदर और धीरे से बाहर, यह दिमाग को रीस्टार्ट बटन है। बाउंड्रीज बनाओ।
हर चीज़ पर रिएक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। हर मैसेज का जवाब मैंडेटरी नहीं है। हर सिचुएशन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तो अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखो और उससे बाहर मत जाओ, ना ही किसी को उसके अंदर आने दो। ओवर थिंकिंग एकदम से ख़त्म नहीं होती, पर उसे समझकर और अवेयरनेस के तहत धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। हर छोटे एक्शंस और हैबिट आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेंगी, माइंड को शांति देंगी। जब आपका माइंड शांत होता है तो इंसान खुद को थोड़ा ज़्यादा समझना शुरू कर देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।